जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राजेश इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज का वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल का यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज होता है उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार समझने वाले हैं। और आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में जो पावर ट्रांसफार्मर होती है और जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होती है, वो दोनों ट्रांसफार्मर ऑयल की बात करें दोस्तों, वो अलग अलग यूज की जाती है। ठीक, तो वो सभी कुछ सीखेंगे। पावर ट्रांसफार्मर में कौन सा या ऑयल का यूज होगा या फिर नॉर्मल ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल का यूज होगा, वो सभी कुछ हम सीखेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी सीखेंगे टाइप ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल का जो टाइप है दोस्तों, मतलब ऑयल का टाइप क्या होती है और कौन सा ट्रांसफार्मर में कौन सा टाइप का ऑयल यूज होती है। ठीक, तो ये सभी कुछ हम इस वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करने वाले थे। और ट्रांसफार्मर में आखिर ऑयल का यूज ही क्यों किया जाता है, किस वजह से की जाती है, वो सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो दोस्तों पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में भी एक ऑयल यूज किया जाता है। और वह जो ऑयल होता है दोस्तों, वो अलग टाइप की ऑयल होती है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल होती है, वो जो ऑयल होती है दोस्तों, वो अलग टाइप की ऑयल होती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होती है ना, वो थोड़ी गाढ़ी टाइप में होती है। जब देखेंगे जो ट्रांसफार्मर है तो उसका जो ऑयल होगा, जो नॉर्मल हमारी ऑयल होती है उससे, और जो ये ऑयल है दोस्तों, ये दोनों में बीच में देखेंगे तो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। ठीक, जो हमारी नॉर्मल ऑयल होगी या जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होगी, वो दोनों ऑयल में दोस्तों आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। ये जो आपके ट्रांसफार्मर का ऑयल रहेगा वो थोड़ी गाढ़ी रहेगी, जो नॉर्मल ऑयल है वो थोड़ी कम गाढ़ी रहती है। ठीक, तो आखिर ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज क्यों किया जाता है उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक दोस्तों, नॉर्मली हम एक चीज़ ले लेते हैं। आपके घर में जो आपके घर में दोस्तों जो यूज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो घर में दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे 100 वाट का, बहुत पहले यदि बल्ब की बात करें तो 100 वाट का बल्ब जो होगा दोस्तों, वो बहुत पहले के ज़माना में हम यूज करते हैं, जो कि येलो कलर में आते हैं। ठीक, उस बल्ब को आप देखेंगे तो वहाँ पे 5 से लेकर 10 मिनट तक यदि उस बल्ब को आप यूज करते हैं, वो जो बल्ब है दोस्तों, वो बल्ब हमारी हीट हो जाती है। सिर्फ 5 से 10 मिनट में इतनी हीट हो जाती है कि हम उसे अपने नॉर्मल हाथों से उसको पकड़ नहीं पाएंगे, इतनी वो हीट हो जाती है। ठीक, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ 100 वाट की है। और यहाँ पे हम बात करें हमें ट्रांसफार्मर की यदि बात देखेंगे यहाँ पे, तो ये ट्रांसफार्मर एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की हम बात करें, नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करें तो उस पर आप देखेंगे तो लगभग आपको 10,000 से लेके लगभग 20,000 यहाँ पे वाट, यहाँ पे 10,000 से लेकर 20,000 वाट तक लोड दोस्तों उस पे ऊपर कनेक्ट रहती है। ठीक, तो इस कंडीशन में जब हमारी 100 वाट की बल्ब इतनी देर में हीट होती है, तो आप सोच सकते हैं 10,000 से लेकर 20,000 वाट तक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की हम बात करें दोस्तों, नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो इतनी लोड तो रहती है 10 से 20,000 के बीच में इतना लोड तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर भी रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी जो हमारी जो ट्रांसफार्मर है उसमें हर घर में जितनी भी घर है दोस्तों, उसके घर के जो लोड है दोस्तों, वो हर घर के अलग अलग लोड होगी। ठीक, कोई रजिस्टिव लोड चलाती है, कोई कैपेसिटिव लोड चलाती है, कोई इंडक्टिव लोड चलाती है, क्योंकि लोड जो है वो सबके अलग अलग रहते हैं। इस वजह से क्या होती है, उस ट्रांसफार्मर में दोस्तों वाइंडिंग की गई होती है। ठीक, जब इतनी लोड चलती है दोस्तों तो उसके वजह से क्या होता है, वो ट्रांसफार्मर थोड़ी हीट होने लगती है। जैसे कि हम आपको पीछे वाली वीडियो में बताए थे, ट्रांसफार्मर हीट किस किस वजह से होती है, वो सभी कुछ हम आपको उस वीडियो में विस्तार से बताया। पीछे वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे ट्रांसफार्मर किस वजह से हीट होती है और क्यों हीट होती है। ठीक, इन जो सभी जो हीट होती है दोस्तों, इस हीट को कम करने के लिए ही ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज किया जाए। दोस्तों अभी समझ लेते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल का यूज होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर की दोस्तों यदि बात करें, ट्रांसफार्मर में हमारा जो ऑयल यूज होता है दोस्तों, वो मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक, जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें एक नाम जो होती है वो मिनरल ऑयल होती है। लेकिन दोस्तों इस मिनरल ऑयल में भी 2 टाइप्स का हमारी ट्रांसफार्मर का ऑयल होती है। ठीक, अब 2 टाइप से कौन, तो यहाँ देखेंगे जो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो दोस्तों वो 2 टाइप से होती है। ठीक, तो पहली का यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ नेफोथेनिक होती है, वो पैराफेनिक होती है। ठीक, तो ये जो दोनों ऑयल का यूज होता है दोस्तों, वो अलग अलग ट्रांसफार्मर में यूज होती है। ठीक, तो इसको भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात कर ले नेफोथेनिक ट्रांसफार्मर की, तो नेफोथेनिक जो ट्रांसफार्मर होती है दोस्तों, उस ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है जिसकी करंट रेटेज वो कम होती है। आपको पता है एक हमारी जो ट्रांसफार्मर होती है वो पावर ट्रांसफार्मर भी होती है। पावर ट्रांसफर कौन सी होती है, जो पावर सब स्टेशन होते हैं दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर की मतलब पावर ट्रांसफर लगाई जाती है। वहाँ पे देखें तो बहुत बड़ा ट्रांसफर, बड़ा आकार में आपको ट्रांसफर देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे क्या होता है, उस जगह पे अलग होती है। लेकिन जहाँ पे कम रेटिंग वाला ट्रांसफर होती है उस जगह पे हम नेफोथेनिक का यूज करते हैं। कम जगह पे कौन,
जो आपके गांव में, जो आपके गली में, जो दोस्तों आपके शहर में जो छोटी मोटी जो ट्रांसफार्मर लगी होती है, रोड पे लगा हुआ रहता है, वो ट्रांसफार्मर जो होती है वो उसी ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पे नॉर्मल ट्रांसफार्मर कह रहते हैं। लेकिन जो पावर ट्रांसफार्मर होती है वो आपकी जो पावर सब स्टेशन होती है तो वहाँ पर देखने को मिल सकती है, या फिर जहाँ पे बिजली जनरेट होती है जहाँ पे, तो वहाँ पर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है, तो उस जगह उसे भी हम एक पावर ट्रांसफार्मर ही कहते हैं। ठीक, तो वहाँ पे दोस्तों अलग ऑयल का यूज होता है। लेकिन यहाँ नॉर्मल यदि करंट की बात करें नॉर्मल ट्रांसफार्मर की, तो वहाँ पे नेफ्रोथोनिक का यूज होता है, और जो पैराफोनिक है दोस्तों वो पावर ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है। दोनों जो ट्रांसफार्मर का यूज है दोस्तों वो तेल का, वो दोनों ट्रांसफार्मर में अलग अलग होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और टाइप की जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होती है तो वो भी होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जो एक ऑयल जो पहले के ज़माने में जो यूज की जाती थी वहाँ पे जो मतलब अभी उसका यूज नहीं होता है, यदि उसको देखेंगे तो वो जो उस ट्रांसफार्मर जो ऑयल का जो नाम था दोस्तों वो सिलिकॉन ऑयल नाम था। लेकिन वहाँ पे देखेंगे अभी के समय में इनका यूज नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ी महंगी भी होती है। लेकिन और इसका जो डिसएडवांटेज है दोस्तों वो ये है कि इस ऑयल का जब अनयूज हो जाता है तो उसके बाद इसको कहीं भी ऑयल को रखने में एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। अब खतरा क्या था उसको भी हम डिटेल से समझते हैं। तो आपको पता है हर चीज़ का कुछ ना कुछ टाइमिंग होता है कि कुछ टाइम के बाद वो दोस्तों वो एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायर होने के बाद क्या होता है वो हमारी कोई काम की नहीं है, तो उसे हम फेंकना ही होता है। लेकिन कहीं भी उसको हम फेंक सकते हैं, ऐसा जब फेंके तो कहीं भी फेंक भी देते हैं तो किसी पर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों ये जो सिलिकॉन वेस्टर्न ऑयल होता है इसमें एक इसकी खासियत है, यदि ये जो ऑयल का जो समय दोस्तों वो ख़त्म हो गया, यदि इसको कहीं भी हम फेंकते हैं तो जो आप कहते हो ज़मीन, यदि मानते कहीं जंगल या फिर ज़मीन में फेंकते हैं तो उस एरिया पर दोस्तों ये जो होता है ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाती है, जो इसका जो एक्सपायरी आयल होते हैं दोस्तों। ठीक, तो इसके हिसाब से जब यहाँ पे ये ख़राब होने के बाद इसको फेंकने की बात आती थी वहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी। इसके लेके इस ऑयल को जो सिलिकॉन वेस्टर्न ऑयल था दोस्तों इसको हटा के यहाँ पे नेफ्थोनिक और यहाँ पे पैराफोनिक जो ऑयल है दोस्तों इसका यूज किया गया, क्योंकि इसमें था बहुत खतरा होने का चांस बना हुआ रहता था। इसके लेकिन इसका यूज नहीं करके अभी ये दोनों ऑयल का यूज किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों जो हमारी नॉर्मल ट्रांसफर होती है वहाँ पे नेफ्रोथोनिक ऑयल का यूज किया जाता है, जहाँ पर हमारी पावर ट्रांसफर होती है वहाँ पैराफोनिक का ऑयल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यही हमारी जो थी आज की टॉपिक, जो कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल का यूज किया जाता है वो सभी कुछ हम आपको बताने की कोशिश किए हैं, और कितने प्रकार के दोस्तों हमारी ऑयल होती है वो सभी कुछ आपको पता चल गए होंगे, कहाँ पे किस जगह पे कौन सी ऑयल की यूज की जाती है, और जो पहले के समय में कौन सा तेल यूज करते थे उसके बारे में भी हम आपको बताने की फुल कोशिश किए हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।